बहुत लोगों ने मुझे ये कहा है कि डॉक्टर साहब आप फ्रूट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। फ्रूट्स की क्या रोल होता है डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में और कोई बेनिफिट्स हैं क्या फ्रूट्स पे? नमस्ते, मैं डॉक्टर पात्रो फिर से डायबिटीज गुरुकुल में आपके सामने हूँ। आज फ्रूट्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं कि क्या डायबिटीज और फ्रूट्स का गहरा रिश्ता है? क्या फ्रूट्स खाने से डायबिटीज हो जाती है या डायबिटीज वालों को फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए? देखिए, इसमें एक बहुत गुड रहस्य है। फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स की कोई मना नहीं है, लेकिन याद रखें जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो शक्कर की मात्रा फ्रुक्टोज के नाम से होता है, वो हमारे शरीर में जब जाती है तो वो ग्लूकोज में बदलता है, और जब वो ग्लूकोज में बदलता है तो ब्लड शुगर पे इफेक्ट जरूर कर। तो क्या करना चाहिए? क्या फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, ये आज मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लाइफ में। देखिए, फ्रूट्स के स्किन पे जो कलर होता है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को फ्रूट्स दबा देती हैं जो आपकी एजिंग को रोकता है। जब आपकी एजिंग को रोकेगा तो आपको कैंसर होना, डायबिटीज से आपको हाइपरटेंशन होने से रोकेगा। बहुत सारे उसके बेनिफिशियल इफेक्ट मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसके अलावा फ्रूट्स के जो पल्प होते हैं उसके अंदर बहुत सारे फाइबर होता है। फाइबर दोनों टाइप के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जो मिश्रित हो जाती है आपके खाद्य पदार्थ में, वो आपके मिनरल्स और अच्छे विटामिन को आपके शरीर में उपयोग के लिए मुहैया करवाता है। और जो इनसोल्यूबल फाइबर आपके आंतों के अंदर रहती है वो आपके प्रोबायोटिक बनाने में मदद करता है। जी हाँ, प्रोबायोटिक बनाने में मदद करता है, जो आपके आंतों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं वो इंटेस्टाइनल कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। और बाकी जो पल्प है जो आप खाते हैं उसके बाद वो शरीर के अंदर जब जाता है फ्रुक्टोज भी देता है। फ्रुक्टोज के अलावा इसमें बहुत बड़ी रोल जो फ्रूट्स प्ले करती है वो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट डालता है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं, कैसे खाते हैं, अच्छी तरह से चबा चबा के खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे एक एक सेल्स की मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। इसलिए फ्रूट्स तीन चीजों की मेटाबॉलिज्म में मदद करती है, कंट्रोल करती है। एक, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। दो, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तीन, यूरिक एसिड में मदद करता है। इसका कारण क्या है? मान लीजिए आप जरूरत से ज्यादा फल खा रहे हैं, फल ही फल, फल ही फल दिन भर खाते हैं क्योंकि बोला गया फल बहुत अच्छा है। तो आप ज्यादा मात्रा में जब फल खाएंगे तो वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, फैटी लीवर करने में मदद करता है। जब लीवर फैटी हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके लिपिड प्रोफाइल में भी फर्क आएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे तो खून की प्रचलन में इफेक्ट डालेगा, ब्लड प्रेशर को भी वो इफेक्ट कर देगा। और क्योंकि दोनों ट्राइग्लिसराइड्स और आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जब रैपिड हो जाएंगे तो सेल्स भी बहुत तेजी से मरेंगे, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसका मतलब क्लियरली ये कहा जाता है कि जब आप फ्रूट्स खाते हो तो उसको बैलेंस मात्रा में खाओ और इसको जीआई इंडेक्स पे ध्यान दो। और अगर उसको फूड एक्सचेंज में सर्विंग्स को एक्सचेंज करके खाओगे तो आपके शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। तो बैलेंस मात्रा में फ्रूट्स खाना चाहिए। अब फ्रूट्स कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? देखिए, अगर हम न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यूएस न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट वो ये कहती है कि 10% आपके डाइट का फ्रूट्स होना चाहिए, और कोरियन न्यूट्रिशन सोसाइटी कहती है कि 50 किलो कैलोरी पर सर्विंग फ्रूट्स होना चाहिए और 3 से 4 सर्विंग्स में दिन भर आपको खाना चाहिए। WHO कहती है कि 400 ग्राम तक फ्रूट्स खाएं, और आप अगर 530 से 600 ग्राम्स तक खाते हैं तो आपका बीपी होने से फ्रूट्स रोकता है। अब हमें जानना जरूरी है कि क्या और कैसे एक डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको बता दें, सबसे पहला चीज होता है सर्विंग ऑफ फ्रूट में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की कोशिश करें कि वो 50 से 70 किलो कैलोरी तक ही एनर्जी रिसोर्सेज दे, उससे ज्यादा ना। तो क्या होगा कि 15 ग्राम का आप 3 सर्विंग्स या 4 सर्विंग्स में लेते हैं तो आप उसी तरह से कैलोरी को मल्टीप्लाई कीजिए, 200 से 250 किलो कैलोरीज
आपको फ्रूट से मिल गया, उससे कोई हानि नहीं पहुंचता। लगभग 200 से 250 ग्राम तक आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगा, ना आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, ना आपके ब्लड शुगर में कोई फर्क पड़ने वाला है। अंततः हमें फ्रूट्स खाने के तरीके क्या होना चाहिए? फ्रूट्स खाने के तरीके बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने कहा, फ्रूट के जो स्किन होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो आपको कैंसर से बचाता है, ब्लड प्रेशर से लड़ने की शक्ति देती है, शुगर होने से रोकता है और आपके मांसपेशियों में बहुत ताकत देती है, आपकी थकान को रोकता है, नींद में मदद करती है और साथ में आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है और एजिंग को रोकता है। और पल्प, उसके अंदर मिनरल्स है, विटामिन्स है, ऑब्वियसली वो आपको मदद करेगा। और एक बहुत बड़ी चीज जो फ्रूट्स के अंदर होता है वो है फाइटोकेमिकल्स। इसका मतलब ये है कि फ्रूट्स को आप फ्रेश खाइए, होल खाइए, जूस नहीं। जूस खा लेते हैं फ्रूट्स के तो आपके बहुत सारे पौष्टिक कंपोनेंट्स जो फ्रूट्स के होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जूस के फॉर्म पे ना ले, चाहे वो कोल्ड कंप्रेस की बात करे, चाहे वो आप और किसी विधि से बात करें, जूस नहीं। होल फ्रूट्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, ताकि आपको फायदा उसमें ज्यादा होगा। इसीलिए आप फ्रूट्स खाएं। डायबिटिक कहते हैं कि मुझे कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए। देखिए, आपको जब भी फ्रूट्स खानी हो, कोशिश करें लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को चूज करें। आपको वो लिस्ट गूगल में भी मिल जाएगी। जैसे कि हम खाते हैं अमरूद, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज सारे अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप पपीता खा सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, आदि केला ले सकते हैं। और आप जो चाहें कि मुझे नहीं जी मुझे मैंगो भी खाना है, बिल्कुल खा सकते हैं। मैंगो खाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रख, एक पूरे मैंगो खाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि 15 ग्राम 50 से 60 किलो कैलोरीज का एनर्जी लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। मैंगो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, केला हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। तो अगर ऐसे फ्रूट्स कभी खाते हो तो आप ध्यान रखिए उस फ्रूट्स के दौरान कोई अनाज ना ले। सिर्फ आप एक मैंगो ले रहे हैं तो उस दौरान अनाज ना ले, अनाज स्किप कर ले। क्योंकि एक मैंगो खाने के बाद 250 से 300 कैलोरीज आपको अगर मिल जाती है, ध्यान रखें उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा तो आपके शुगर को शूट करा देगा, ब्लड शुगर बढ़ा देगा। आप उसे ले सकते हैं प्रोवाइडेड आप उसके साथ कोई अनाज ना लें और आप सेडेंटरी ना रहें। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि फ्रूट्स खाने का तरीका है हेल्दी वेज टू ईट फ्रूट्स। What is healthy ways to eat fruits? You have to see the glycemic index of the fruits. You have to exchange your fruits. आप जो चीज खा रहे हैं, if you are eating something which is giving you 200 calories, stop that and have that which will give you 200 calories of food, of energy, and you balance it, and that balance will help you a lot. And you can enjoy your food. The best way to have fruits is you can have it with breakfast or maybe one serving at lunch and at me snacking in the evening, and that will help you. So fruits benefits you in many ways, and it has been assessed in many journals. It helps you when you take 200 grams of fruits in diabetes. It helps you to control your sugar, maintains your blood pressure, gives you mental peace through positive hormones, helps your intestine to evacuate waste easily without causing constipation. It helps your aging to be at your age level, keeps your youth intact, and then you will be free of illnesses. Thank you very much.